चलिए आज बात करने जा रहे हैं हम लोग मिशन वैकेशन 2 लाख एडमिशन। क्या है ये? अब छुट्टी के साथ होगी कैरियर की बात। जो कुशल युवा कार्यक्रम है राज्य सरकार के 7 निश्चय दिन से चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जो पूरे बिहार के सभी प्रखंड में लगभग 1700 से प्लस सेंटर्स खुला हुआ है और अभी तक 17 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट्स ले रखा है। तो बात करते हैं क्या है कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी। इसमें कैरियर की बनेगी बात जब केवाईपी हो सा अच्छा सा कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और ये 3 महीने का है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ने को मिलता है, एडमिशंस का क्या क्राइटेरिया है। एडमिशंस के लिए जो अभी फरवरी बैच के का नामांकन अब तो लास्ट में चल रहा है, 10 फरवरी तक इसका नामांकन का लास्ट डेट है। 10 फरवरी तक अगर आप डीआरसीसी से अपना रसीद कटा लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके वेरिफिकेशन करा के अगर स्लिप ले आते हैं तो आप आसानी से इस बैच में फिर पढ़ सकते हैं। या अगर आप कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं तो वहां से कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लीजिए और फिर उसके बाद और भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जमा करके आप एडमिशंस करा सकते हैं। जो केवाईपी कोर्स है इसमें एज क्राइटेरिया है, सामान्य जाति के लिए 15 से 28 वर्ष, ओबीसी के लिए 15 से 31, एससी एसटी और दिव्यांग बंधु के लिए 15 से 33, मतलब 5 साल का रिलीफ मिलता है उसको। इस कोर्स को एडमिशंस कराने के लिए आपको जो चाहिए होता है 10th का कम से कम मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक फोटो। और इतने के साथ आप ऑनलाइन करा के फिर अपने नियरेस्ट अपने जो डीआरसीसी केंद्र वहां से वेरिफिकेशन करा लीजिए। और जिसको कास्ट में रिलीफ चाहिए, जैसे ओबीसी को 28 से 31 के का जो बेनिफिट्स 3 साल का लेना है या एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट्स लेना, तो उस कंडीशंस में आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बात करते हैं आगे जो केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम है, जो 3 महीने का प्रोग्राम है, इसमें क्या सब पढ़ना। आगे भी हमने अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से इस कोर्स के बारे में बताया, आज भी मैं डिटेल से बताना चाहता हूं। जो बीएससी आईटी का बिहार इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बात करेंगे इसके बारे में आगे। बीएससीएलएस बिहार इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल और एक है बीएससीएसएस बिहार इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा सा प्रोग्राम है और इसका बेनिफिट्स भी बढ़िया मिल रहा है आज के डेट में युवाओं को। जो बीएससी आईटी है बिहार इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स सिखाया जाता है। 21वीं सदी का कार्यालय कौशल, आज के जो युग है, इस युग में जो कार्यालय में जो कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, कौन से प्रोग्राम्स सीखना है, कौन से विंडोज सीखना है, कौन से एमएस ऑफिस सीखनी है, ये सब टूल्स के बारे में आपको बढ़िया से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसके नाउ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानकारी, आई कैन स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैपटॉप एसेसरीज, व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या है, आई कैन यूज माउस कंफर्टेबल, माउस आसानी से आप चला सकते हैं, क्लिकर चैलेंज, गो ग्रीन, इंपॉर्टेंस ऑफ शटिंग डाउन, कंप्यूटर्स में जो हम शट डाउन करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए। उसके टाइपिंग लेसन, ये जो केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम है इसके बीएससी आईटी में टाइपिंग लेसन दिया हुआ है। इस टाइपिंग लेसन के माध्यम से आपका टाइपिंग स्पीड्स बढ़िया हो जाता है। आप रोज रोज अगर टाइपिंग टेस्ट देते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो आपका टाइपिंग बहुत बेहतर हो जाता है। आईटी कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस, उसके 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स भी इस प्रोग्राम्स में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। कैसे आपको पढ़ना है, उसका क्या स्किल्स है, क्या तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। उसके 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल, जो डेली लाइफ स्किल है, रोज दिन प्रतिदिन है, वहां जो आपको चीजें सीखनी है उसके बारे में अच्छे से बताइए। उसके 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल्स है, जो सिटीजनशिप स्किल्स है उसके बारे में बढ़िया तरीके से आपको बताया जाता है। आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर्स का डेस्कटॉप होता है, जब आप कंप्यूटर्स ऑन करते हैं उसके बाद जो पहला स्क्रीन आता है उसको आप अपने अनुसार सजा सकते हैं। उसपे क्या है, उसका ब्राइटनेस कितना रखना है, उसके आइकन्स का साइज क्या होना चाहिए, क्या करना है, कहाँ किस आइकन्स को कहाँ एडजस्ट करना है, तो ये सब सारे चीज को आप आसानी से उसपे टाइम सेट्स करना है, ये सब सारे उसपे स्क्रीन सेवर भी सेट करना, ये सब पर्सनलाइज है। ये सब सारी चीज आप सीखते हैं पर्सनलाइजेशन में। फिर देखिए बीएससीएलएस बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषा कौशल है, आज के समय में भाषा कौशल का बहुत महत्व है। स्टार्ट द जर्नी ऑफ सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ इसमें बताया जाता है। जो आप जो क्या कहिए यात्रा, आप हर स्टूडेंट्स जब पढ़ाई खत्म होती है या पढ़ने पीरियड में ही रहता है तो वो चाहता है मैं सक्सेस करूं,
सफलता हमको मिले। तो इस प्रोग्राम्स के माध्यम से, लैंग्वेज स्किल्स के माध्यम से स्टार्ट द जर्नी ऑफ सक्सेस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाए, कैसे आप प्रोफेशनल होंगे, कैसे आप कहीं जॉब में जाएंगे, जॉब में आप अपना इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे रेडी होंगे, वहां जाएंगे कैसे टीम वर्क के साथ काम करेंगे, और भी फ्रेंड्स से कैसे काम करेंगे, कैसे टाइम के बारे में चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो ये सब चीज वी आवर एक्सपीरियंस एंड सक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखना इस प्रोग्राम्स में है। होम सराउंडिंग्स, घर के आसपास के बारे में आपको इस प्रोग्राम्स के माध्यम से जानकारी दिया जाता है। इसका सेल्फ स्टडी, देखिए सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है आज की डेट में। जब आपको सक्सेस होना है, जो सफलता की यात्रा का शुभारंभ का बात हमने किया, तो इसमें सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है। आप जब तक सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, स्वयं जागरूक नहीं होते हैं, और सेल्फ अवेयर होके जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं स्टार्ट करते हैं, तो टीचर के भरोसे आप बहुत पढ़ाई, टीचर्स कितनों पढ़ा दे, लेकिन आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं बिल्ड योर वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली को डेवलप करना, स्पीकिंग प्रैक्टिस, अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखना होगा। अगर अंग्रेजी बोलना है, आप रेगुलर बेसिस पे इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये सुने हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप धीरे 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 चाहेंगे तो अपने अंग्रेजी को बहुत बढ़िया बना सकते, लेकिन इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि एक दिन हम बोल लिए 5 लाइन अंग्रेजी और फिर इसको छोड़ दिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो फिर वो याद क्या हुआ चीज क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। तो इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। लिसन टू सम वर्ड्स एंड सेंटेंस, सुनना है स्टोरी इन हिंदी, स्टोरी इन इंग्लिश, क्या है टेलिंग टाइम, अंग्रेजी में समय बताने के लिए। मान ली 9 बज रहा है अभी, तो उसको बोलना है 9 o'clock। अब उसको ये नहीं बताना है कि 9 बज रहा है अभी, उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए सीखना है। इसी तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में जब अलग अलग टाइम होता है, तो आप उसको कोशिश करिए अंग्रेजी में बोलने का। उसका हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए आपको। लिसन टू एंड रीड सम सेंटेंस, लिसन टू एंड रीड कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होता है, हम लोग एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से जो डिस्कस करते हैं, छोटा छोटा कन्वर्सेशन बनाइए, 5 लाइन 10 लाइन का कन्वर्सेशन बनाइए और उसको एक दूसरे से डिबेट्स करिए। इससे भी आपका अंग्रेजी बढ़िया होगा। इसके बाद है पजल्स, और उसके बाद है जोक्स, ये पहेली, जोक्स, ये सब चीजें भी आपको अंग्रेजी में छोटा छोटा चीज से इंटरेस्टेड लगेगा, और इसको जब आप सीखेंगे तो आपके लिए वो अच्छा लगेगा। फिर चलिए बात करते हैं आगे। जो सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम है केवाईपी में, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स है और इसका काफी बेनिफिट्स मिल रहा है। ये प्रोग्राम्स में कुशल युवा कार्यक्रम जो राज्य सरकार के 7वें निश्चय चलाया जा रहा है। बता दूं मैं आपको, ये 16 जनवरी 2016 से ही चल रहा है। काफी दिनों से ये प्रोग्राम्स चल रहा है, सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा कार्यक्रम है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। और अब तो ये अभी हम लोग 2023 में हैं। अब काफी लंबे वक्त के बाद आज लगभग 17-18 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट्स अभी उठा रहा है। बहुत सारे लोग तो इस प्रोग्राम्स को करके बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जॉब भी कर रहे हैं, और अभी ट्रेनिंग्स लेके बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट फील्ड में, चूंकि प्रोफेशनल चीज़ें हैं, आपको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, फिर लैंग्वेज स्किल्स, फिर सॉफ्ट स्किल्स, तो अच्छे तरीके से लोग अगर जो सीख रहे हैं तो उनको रोजगार भी मिल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कि जिला नियोजनालय में जो आगामी 13 फरवरी को रोजगार मेला लगना है, इससे पूर्व भी 25 जनवरी को रोजगार मेला का आयोजन था। काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ से जॉब मिला, और फिर अब फरवरी में 13 फरवरी को रोजगार मेला लगना है। उसके बारे में जल्द मैं अभी ही आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कितने बजे लगनी है, कहाँ लगनी है, ये सब सारा जानकारी मैं दूंगा। पहले बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, देखिए बात कर रहे थे अभी कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता बहुत जरूरी है लोगों में। जब तक स्वयं जागरूकता नहीं है, करने का मतलब अगर जब आप पढ़ रहे हैं या कोई और भी काम करना है, तो आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशंस, आपको 5 लोग 10 लोग के साथ एक ग्रुप बना के और ग्रुप के साथ कोई चीज का डिबेट्स करना चाहिए, इसका बेनिफिट्स मिलता है। स्मार्ट हैबिट्स, अच्छी आदतें आप में होनी चाहिए। थॉट फॉर द डे, रोज का प्रतिदिन अपना विचार आपका होना चाहिए। मैनेजिंग वर्क प्लेस रिलेशन, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब।
जब आप जॉब में जाते हैं, आप कोई पे जगह पे जाते हैं, वहाँ उस जगह पे जो रिलेशंस आप मेंटेन कर उसको मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ आपके बॉस हैं, फिर वहाँ आपके पार्लर में काम करने वाले हैं, या आपसे लो ग्रेड्स के लोग हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करनी है, कैसे बातें करनी है, वहाँ एक अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। तब आपका जॉब में वहाँ प्रमोशंस होगा, या आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल तरीके से आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स है, इसको फॉलो करना जरूरी है। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर पढ़ने ही जाते हैं, अगर जब आप समय से पढ़ने नहीं आएंगे तो इसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप पढ़ने के लिए आए और आधा घंटा लेट से आते हैं, और तब तक पता चलता है कि क्लास आधा से ज्यादा निकल गया, तो फिर समझ में नहीं आएगा, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। क्लास चल रहा है, मान लीजिए सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई होती है, 2 दिन आप छुट्टी मार देते हैं, 2 दिन छुट्टी मार देते तो पता नहीं चलेगा आपको, फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक वो उसका प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। अरे उस दिन क्या पढ़ाई हुआ था, अब टीचर्स मान लीजिए आज पढ़ाई है, उसको मन है 2 दिन के बाद पूछने का, जिस दिन आपसे पूछने लगेंगे उस दिन आप कहेंगे सर हम तो आए ही नहीं थे। तो बताइए, इसका नुकसान टीचर्स को होता है या स्टूडेंट को होता है जी? तो इस चीजों को आपको समझना, जब हमको पढ़ना ही है तो कंटिन्यू रेगुलर बेसिस से रह के पढ़ेंगे। तो यही अवेयरनेस है, जागरूकता आप में। जब जैसे समय रहते जागरूकता आ जाएगा, लगने लगेगा कि अगर हम क्लास आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो इसकी पूरी नुकसान हमको है, टीचर्स को नहीं है। टीचर तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कर दूं और इसका बेनिफिट्स दूं कि कल आगे आने वाले टाइम में इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपको वो प्रेशराइज करते रहते हैं। तो ये चीजें अवेयरनेस इसलिए जरूरी है। कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स एंड डिसीजंस मेकिंग प्रॉपर्टी डिसीजंस, कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, लोगों में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों के बारे में इससे पहले के वीडियोस में भी हमने डिबेट्स कर चुका है, बातें कर चुकी है। तो बात करते हैं सिचुएशंस। आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन का भी बहुत बड़ा महत्व है। बिना डिसिप्लिन का आज के समय में आप अच्छा कर, खास करके आप जब अच्छे टीचर्स के साथ जब आप पढ़ रहे हैं, उनके साथ जब उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो टीचर्स आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे ही नहीं, वो हटा देंगे, भगा देंगे। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और आज की डेट में ये चीज सीखना बहुत जरूरी। नहीं तो बिना डिसिप्लिन का आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी से साइड कर दिया जाएगा, आपको अच्छा चीज मिलने वाला होता है लेकिन वहां से आपको हटा दिया जाएगा, बस रीजन होगा वहां कौन सा, डिसिप्लिन। तो बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन को समझिए, और डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है। और डिसिप्लिन आप अपने में अपना अच्छा व्यवहार लाके आप बहुत सारा चीज हासिल कर सकते हो। वैसे भी कहावत सुने होंगे, व्यवहार ही आपका परिचय है। तो ये डिसिप्लिन मैटर करता है, आप कैसा आपका व्यवहार है, कैसा विचार है, उस अनुसार आपको फिर आगे बढ़िया बेनिफिट्स इसका मिलता है। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खास करके जब आप जॉब करने कहीं जाते हैं, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैटर करता है। और जरूरी नहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं भी कोई काम जब मिलता है, या आप पढ़ने ही आ रहे हैं कहीं, या और भी कोई वर्क कर रहे हैं, घर में भी है, तो आप अगर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैटर करता है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी की भावना आप में होनी चाहिए। उसके बाद टीम वर्क, आप कहीं जब काम कर रहे हैं तो आपको आपके साथ टीम वर्क होना चाहिए, एक टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे टीम वर्क के साथ हम काम कर सकते हैं। कन्विंसिंग, तर्क देने का भी आप में ये चीजें होनी चाहिए। आई विल डेवलप स्किल टू कन्विंस, मेंटेनिंग अ बैलेंस पर्सनल लाइफ, और कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप में कस्टमरशिप मैनेजमेंट का भी ये नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं, देखिए, अपग्रेड योर कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज स्किल्स दैट इंक्लूडेड क्या होम सराउंडिंग रूटीन्स, ये सब चीजें इस प्रोग्राम्स में लोगों को सिखाया जाता है। बढ़िया बेनिफिट्स है कुशल युवा का, ये बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कुशल युवा समृद्ध युवा सपना आपका संकल्प हमारा, अच्छे चीजें दिए जाते हैं, लोगों को सिखाया जाता है, अच्छा सपना दिखाया जाएगा आपको। और बिना सपना देखे आप कोई चीज ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। देखिए, ख्वाब देखना जरूरी है। आज के समय में जब आप ख्वाब देखेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तब वो ख्वाब क्या होगा, हकीकत में कन्वर्ट होगा और वो पूरा होगा। तो और अभी जो जस्ट हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता रहे थे रोजगार मेला के बारे में, बात करते हैं जो जॉब कैंप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर ऑफिसर्स सुपौल सर के द्वारा भी नोटिस हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है। सभी स्टूडेंट्स को सूचित करना है। दिनांक 13/2/2023 को जिला नियोजनालय सुपौल में 1 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है।
अतः रोजगार के इच्छुक सभी अभ्यर्थी जॉब फेयर में सम्मिलित होकर अवश्य लाभ उठाएं। और स्थान जिला नियोजनालय सुपौल, बता दो ये जिला नियोजनालय कहाँ है? जो डीआरसीसी केंद्र है, जो आईटीआई है, बॉयज आईटीआई और गर्ल्स आईटीआई, इसके बीच में जिला डीआरसीसी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, उसके जस्ट पीछे में जिला नियोजनालय है। वहां उसी कैंपस में आपको आगामी 13 फरवरी 2023 को समय 10:30 बजे सुबह से वहां रोजगार मेला लगना है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पहुंचे। बता देते हैं क्या जरूरी कागजात है। 10वीं से लेकर सभी पास डिग्री के मार्कशीट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 10वीं पास और उससे ऊपर जो भी आप पास किए हुए हैं वो सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले ले, उसका जीरोक्स ले ले और आधार कार्ड ले ले, पासपोर्ट साइज फोटो ले ले और एक संभव हो तो अपना एक रिज्यूम बना ले, बायोडाटा बना ले और इतना लेके आप जाए रोजगार मेला में। मैं गारंटी देता हूं कि आपको जॉब निश्चित ही मिलेगा। और जॉब तलाश के लिए जब पड़े हैं आए हैं आप तो रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको भी इससे पूर्व भी महीने में 25 जनवरी को रोजगार मेला में जिला नियोजनालय में रोजगार मेला लगाया गया था। इस बार फिर आगामी मैं कुछ पहले ही आप लोगों को वीडियोस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी बता देता हूं कि आगामी 13 फरवरी को रोजगार मेला लग रहा है, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। तो बात करते हैं आगे। हमारे YouTube चैनल्स जो एनसीटीसी सुपौल है से जुड़कर शिक्षा, कौशल, उद्योग, रोजगार एवं स्वरोजगार का नया अपडेट पा सकते हैं। जो इससे पहले भी 10 लाख वाला उद्योग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, SC ST और EBC उद्यमी का जो 31 दिसंबर तक अप्लाई हुआ था, काफी लोगों को इसका बेनिफिट्स मिला। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी लोग अवेयर हुए और इसमें अप्लाई किया और इसका बेहतर से बेहतर बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों का तो ट्रेनिंग्स भी हो रहा है और जल्द ही उन लोगों का, और इससे पूर्व वर्ष जो आवेदन जिसका हुआ था उन लोगों का अब उद्योग दिखने भी लगा। इससे पूर्व मंथ में भी एक उद्योग का स्टार्ट हुआ, काफी जगहों पे उद्योग खुल रहा है। तब बिहार में बाहर आ रही हैं, उद्योग की भरमार हो रही है लग रहा है और अब ये सब हकीकत दिख रहा है। थैंक यू।